राधे राधे दोस्तों। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप पर माता रानी की कृपा सदा बनी रहे। आपके जीवन में सारी रुकावटें एवं बाधाएं खत्म हो जाए और आपका दिन मंगलमय हो। तो आज का अध्याय चलिए प्रारंभ करते हैं। श्री महादेव जी कहते हैं कि हे प्रिय, गीता के वर्णन में संबंध रखने वाली कथा और विश्व रूप अध्याय के पावन महत्म को सुनो। विशाल नेत्रों वाली पार्वती इस अध्याय के महात्म को पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके संबंध में सहस्त्र कथाएं हैं। उन्हीं में से एक कथा सुनो। प्रणीता नदी के तट पर एक बहुत बड़ा नगर है। उसके द्वार बहुत ऊंचे हैं। वहाँ बहुत बड़ी बड़ी विश्राम शालाएं हैं जिनमें सोने के खंभे शोभा दे रहे हैं। उस नगर में श्रीमान सुखी सदाचारी और जितेंद्रिय मनुष्यों का निवास है। वहाँ हाथ में सारंग धनुष धारण करने वाले चक्रधर भगवान विष्णु विराजमान हैं। संसार के नेत्रों को जीवन प्रदान करने वाले हैं। उनका गौरवपूर्ण विग्रह है। भगवती लक्ष्मी के नेत्र कमलों द्वारा पूजित होता है। भगवान की वह झांकी वामन अवतार की है। मेघ के समान उनका श्यामवर्ण तथा कोमल आकृति वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह शोभित पाता है। वे कमल और वनमाला से विभूषित अनेक प्रकार के आभूषणों से सुशोभित होकर भगवान वामन रत्न युक्त समुद्र के समान जान पड़ते हैं। पीतांबर से उनके श्याम विग्रह की क्रांति समुद्र के समान जान पड़ते हैं। पीतांबर से उनके श्याम विग्रह की कांति ऐसी लगती है कि मानो चमकती हुई बिजली से घिरा हुआ मेघ शोभा पा रहा हो। उन्हीं भगवान वामन का दर्शन करके जीवन जन्म और संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। उस नगर में मेखला नामक महान तीर्थ है जिसमें स्नान करके मनुष्य शाश्वत वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। वह जगत के स्वामी करुणा सागर भगवान नरसिंह का दर्शन करने से मनुष्य 7 जन्मों के किए हुए घोर पापों से मुक्ति पा लेता है। जो मनुष्य मेखला में गणेश जी का दर्शन करता है वह सदा 2 स्तर विघ्नों से पार हो जाता है। उसे नगर में कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण थे जो ब्रह्मचर्य परायणता और अहंकार से रहित वेद शास्त्रों में प्रवीण जितेंद्रिय थे तथा भगवान वासुदेव के शरणागत थे। उनका नाम सुनंद था। प्रिय वे सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान के पास गीता के 11वें अध्याय का पाठ किया करते थे। उस अध्याय के प्रभाव से उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। एक समय जब बृहस्पति शेष राशि पर स्थित थे, महायोगी सुरंद ने गोदावरी तीर्थ की यात्रा प्रारंभ की। वे क्रमशः विरज तीर्थ, तारा तीर्थ, कपिला तीर्थ, संगम, अष्टतीर्थ, नरसिंह मंडप तीर्थ, अंबिकापुरी आदि क्षेत्रों में स्नान करते हुए विवाह मंडप नगर में आए। वहां उन्होंने प्रत्येक घरों में जाकर अपने ठहरने के लिए स्थान मांगा, लेकिन कहीं भी उन्हें स्थान नहीं मिला। अंत में गांव के मुखिया ने उन्हें बहुत बड़ी धर्मशाला दिखा दी। ब्राह्मण ने साथियों सहित उनके भीतर प्रवेश कर रात में विश्राम किया। सवेरा होने पर उन्होंने अपने को तो धर्मशाला के बाहर पाया, किंतु उनके साथी दिखाई नहीं दिए। वे उन्हें खोजने के लिए चल दिए। इतने में गांव के मुखिया से उनकी भेंट हो गई। मुखिया ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आप सब प्रकार से दीर्घायु जान पड़ते हैं। सौभाग्यशाली तथा पुण्यवान पुरुषों में आप सबसे पवित्र ही
हो आपके भीतर कोई लोको उत्तर प्रभाव विद्यमान है। आपके साथी कहाँ गए और कैसे आप इस भवन से बाहर आ गए, इसका पता लगाओ। मैं तुम्हारे सामने इतना ही कहता हूँ कि तुम्हारे जैसा तपस्वी मुझे दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। हे विप्रवर, तुम्हें किस महामंत्र का ज्ञान है, किस विद्या का आश्रय लेते हो और किस देवता के दया से तुम्हें अलौकिक शक्ति प्राप्त हो गई है। राधे राधे।